The plates of a parallel plate capacitor are separated by D. Two slabs of different dielectric constants K1 and K2 with thickness 3D by 8 and D by 2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates. If K1 is 1.25 K2, then the value of K1 is. तो ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस D के बराबर है। यहाँ पर दो स्लैब रखे, जैसे एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है 3D बाई 8 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। इसी तरह से एक दूसरा स्लैब है जिसकी थिकनेस है D बाई 2 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए, मतलब पहले तो कुछ भी नहीं था तो C था A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और अब कह रहे हैं कि डबल हो गया, यानी कि 2C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 मतलब 3D बाई 8 प्लस 3D बाई 8 K1 माइनस T2 का मतलब D बाई 2 प्लस D बाई 2 K2। तो अब C की हम वैल्यू रख देते हैं, तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D बाई 2, तो D बाई 2 ही हो गया, माइनस 3D बाई 8 प्लस 3D बाई 8 K1 प्लस D बाई 2 K2। तो A एप्सिलॉन नॉट और A एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये बन गया 2 टाइम्स D बाई 2 माइनस 3D बाई 8 प्लस 3D बाई 8 K1 प्लस D बाई 2 K2 इज इक्वल टू D। इसको ओपन कर लेते हैं, तो D माइनस 3D बाई 4 प्लस 3D बाई 4 K1 प्लस D बाई K2 इक्वल टू D। ये भी D है ना, तो ये बन गया 3D बाई 4 K1 प्लस D बाई K2 इज इक्वल टू 3D बाई 4। तो यहाँ से D भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब इन्होंने K1 को कहा है 1.25 K2, K1 को कहा है 1.25 यानी 5 बाई 4 K2। तो ये बन जाएगा 3 बाई 4, 4 K1 का मतलब हो गया 5 K2 प्लस 1 बाई K2 इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो एलसीएम आ गया 5 K2, तो 3 प्लस 5 यानी 8 इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो 15 K2 इज इक्वल टू 32। तो K2 की वैल्यू 32 अपॉन 15 के बराबर आ गई। अब K1 अगर पूछा गया, इन्होंने पूछा है K1, तो K1 जैसा कि हम देख सकते हैं 5 बाई 4 K2 है, यानी 5 बाई 4 इंटू K2 कितना है 32 अपॉन 15। तो 5 3 ज़ा 15 और 4 8 ज़ा 32, तो 8 बाई 3 ये वैल्यू आनी चाहिए K1 की, तो 8 बाई 3।